हे व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप टैली के अंदर अपनी कंपनी में परचेज और सेल्स की एंट्री को कैसे पास करेंगे। तो फ्रेंड्स, परचेज और सेल्स की एंट्री को पास करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टैली को ओपन कर लेना है और टैली को ओपन करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पर आ जाना है। आप गेटवे ऑफ टैली पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपको आपके राइट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसके अंदर आपका अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर सिंपली अपने कीबोर्ड से या तो वी प्रेस करेंगे या फिर अकाउंटिंग वाउचर्स पर आकर एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके अकाउंटिंग वाउचर्स जो हैं वो ओपन आपके सामने होकर आ जाएंगे, जिस तरह से मेरे अकाउंटिंग वाउचर्स ओपन होकर आ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मुझे और एक्स्ट्रा क्या करना है इसके अंदर। अब ये तो हमारा अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो गया है। अब हमें इसके अंदर परचेज वाउचर को ओपन करना है। परचेज वाउचर को कैसे ओपन करेंगे हम? परचेज वाउचर ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है और सेल्स वाउचर को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे तो हमारी जो परचेज वाउचर की एंट्री परचेज वाउचर के लिए एंट्री करनी है, वो वाउचर हमारा ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। अब ये सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जैसे ही आप किसी से परचेज करते हो तो वो आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड करता है। उस इनवॉइस के ऊपर आपका जो भी नंबर होता है उस इनवॉइस का, तो यहाँ पर वही नंबर आपको डालना होता है। फिर होता है पार्टी, यानी कि किस पार्टी से आप वो परचेज कर रहे हो। जैसे कि आप राम से परचेज कर रहे हो, श्याम से परचेज कर रहे हो, कोई कंपनी है, तो वो यहाँ पर आपको डालनी होती है। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी नेम बने हुए हैं जिनसे मैं सामान परचेज या सेल करती हूँ, बट अब मुझे क्या करना है, एक न्यू पार्टी लेनी है और उसमें ही एंट्री करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर पार्टी नेम बनाना होता है। आपको अपने कीबोर्ड से Alt प्लस C प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम देना है कि आप किस पार्टी से अपना जो सामान है वो परचेज करेंगे। जैसे कि हमने इसके अंदर सामान दे दिया है राम आयरन प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर हमने ना ये लेजर क्रिएशन का ऑप्शन खुल गया है और ऊपर हमने अपनी पार्टी का नाम दे दिया जिससे हम सामान परचेज करेंगे। और नीचे आपको क्या रखना है? नीचे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस पार्टी से आप सामान परचेज करते हैं वो आपके सेंडर क्रेडिटर्स होंगे, और जिसको आप सामान सेल करोगे उसको आप सेंडरी डेटर्स के अंदर रखोगे। इसलिए हम अपना सेंडरी क्रेडिटर्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, और कंट्रोल प्लस सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर वो परचेज लेजर पूछ रहा है, तो परचेज लेजर में आपको परचेज लेजर बनाना होता है। मैं बता देती हूँ किस तरह से। जैसे मैंने ऑल्ट प्लस यहाँ पे मैंने बना दिया परचेज अकाउंट। आप नाम कुछ भी रखें, ध्यान रखें, परचेज लिखें, परचेज अकाउंट लिखें, परचेजेस लिखें कुछ भी लिखें, लेकिन उसको हमेशा अंडर में जो रखेंगे आप वो परचेज अकाउंट ही रखेंगे। इसको भी हम ऑल्ट प्लस एक्सेप्ट हो गया। नेम ऑफ आइटम, यानी कि आप उससे क्या परचेज कर रहे हो, तो मैंने इसमें ऑल्ट प्लस करा। हमने मान लीजिए उनसे ऑयल परचेज करा है, मैंने लिया ऑयल, जिसमें वो बता रहा है पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम इसके अंदर ले लेते हैं अपना ऑल्ट प्लस, ले लेते हैं कॉइल्स। मैंने इनसे जो है कॉइल्स ली है। अब ये जो हमारा कॉइल्स है ये किसका के अंदर आता है? हमारा कलर बॉन्ड के अंदर आता है, तो मैंने लिया है। और ये हमारा इसके अंदर आता है, ये हमारा आता है सेंटीमीटर के अंदर। तो हमने इसका ग्रुप बना लिया है। आपको CM लिखना है और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर लिख देना है।
सेंटीमीटर। ऑल्ट प्लस सी से कितने कॉइल्स आपने परचेज करे वो एंट्री लिखनी है और किस रेट पे परचेज करे हैं। जैसे कि मेरा एक कॉइल 100 का है तो 100 हमारे 1000 के हो गए। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे कुछ नरेशन वगैरह देनी है तो आप वो भी दे सकते हो। आपको सेल एंट्री पास करने के लिए अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है और यहाँ पर भी आपको अपना परचेज इनवॉइस नंबर देना है कि अगर किसी को आप सामान बेच रहे हो, अगर उसे आप इनवॉइस दोगे तो आपका इनवॉइस नंबर क्या होगा वो यहाँ पर आपको देना है। किस पार्टी को बेच रहे हो वो पार्टी बनानी है। जैसे मैंने ऑल्ट प्लस सी का मैंने इसके अंदर लिख दिया है इस्पात उद्योग। ठीक है, और मैंने भी बताया था जिससे सामान परचेज करते हैं वो होते हैं हमारे सेंड्री क्रेडिटर्स और जिसको सामान सेल करते हैं हम वो होते हैं हमारे सेंड्री डेटर्स। तो मैंने इसमें डेटर्स ले लेना है और प्लस इसे कॉन्सेप्ट सेल्स लेजर बनाना है। प्लस सी हमने बनाया सेल्स अकाउंट्स और इसमें हमें लिखना है ओनली सेल्स अकाउंट अगेन से। और यहाँ पर क्या आइटम आप सेल कर रहे हो, जैसे मैंने कॉइल सेल करने हैं उससे मेरे पास 10 कॉइल है अभी तो मैंने उसको 8 कॉइल सेल करे। अब मेरे को एक कॉइल हमारा 100 का पड़ा था तो मैंने 120 का इसे सेल कर दिया और इसको लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारी एंट्री हो गई अब मुझे शो करवानी है अपने रिपोर्ट में। तो क्या करें, डिस्प्ले के ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पर और इस पे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से DV प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद डिस्प्ले पर आने के बाद आपको अकाउंट बुक पे जाना है। अकाउंट बुक पे जाने के बाद आपको लेजर पे जाना है और यहाँ पर किसकी एंट्री देखनी है हमें, हमारे परचेज अकाउंट की एंट्री। तो यहाँ पे जितने भी हमारे परचेज अकाउंट की एंट्री होगी वो शो हो जाएगी। जैसे अभी हमने जो परचेज अकाउंट बनाया था उसमें हमने 1000 रुपये की एक एंट्री पास करी थी तो यहाँ पे वो शो हो गई है। आप चाहो तो पार्टी नेम वाइज भी देख सकते हो। जैसे मैंने इस्पात उद्योग को सेल करा तो यहाँ पर सेल की एंट्री शो हो जाएगी। तो इस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा कि परचेज और सेल्स की एंट्री को कैसे पास करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।